काम हो गया भाई। पर तुमने तो 10 मिनट बोला था यार, 10-15 हो गए। लगता है आएंगे नहीं आज वो लोग। आएंगे। 2 दिन पहले 20 साल की एक लड़की को दिन दहाड़े बीडी मार्केट से किडनैप किया। सुबह सुबह से न्यूज़ देख के ना डर लगने लगता है। नाश्ता। क्या ये ऐसे टोस्ट करते हैं क्या? सॉरी, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। और इन सब न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है। वैसे भी हमारी बेटी बड़ी हो रही है। क्यों पापा? अरे मेरा बच्चा। कौन बड़ा हो रहा है? मेरे बारे में बात चल रही है क्या? हाँ, तुम्हारे बारे में बात चल रही है। हो गई कोचिंग के लिए रेडी? हाँ मम्मी। जागृति, मैं तुम्हें कोचिंग छोड़ देता हूँ। सीमा, टाइम पे ले आना इसे। हाँ हाँ। पापा मम्मी, आप लोग प्लीज मुझे कोचिंग लेने छोड़ना बंद करो। सारे फ्रेंड्स मुझ पर हंसते हैं। वैसे भी मैं बड़ी हो गई, बच्ची नहीं हूँ। बड़ी हो गई हो इसलिए चिंता करते हैं। बहुत फिक्र होती है पापा को तुम्हारी। बेटा, वैसे भी तेरी कोचिंग में मोबाइल तो अलाउड नहीं है। चल आजा, छोड़ देता हूँ। आजा बेटा। अरे अरे, नाश्ता। बाय पापा। बाय बेटा। हाँ जल्दी चल जल्दी चल। तुझे पता है आज का प्लान ना बहुत अलग है और बहुत हटकर। लिसन, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, फिर मुझे मम्मी लेने आ जाएगी। इसलिए जल्दी करो। हेलो, तुम्हारी बेटी कहाँ है? कौन बोल रहे हैं? तुम्हारी बेटी अपनी कोचिंग में नहीं है, मेरे पास है। अगर यकीन नहीं आता तो कोचिंग में कॉल करके देख लो। हेलो, मैं जागृति परिहार की मम्मी बोल रही हूँ। वो 10th क्लास के इंग्लिश बैच में है। कुछ अर्जेंट काम है, प्लीज मेरी उससे बात करा दीजिए। जी मैम, मैं चेक करता हूँ। मैम, जागृति तो आज कोचिंग आई नहीं। ये आप क्या बोल रहे हो? उसके पापा खुद इसे कोचिंग छोड़ के गए हैं। आप एक बार फिर से चेक करिए ना प्लीज। नहीं मैडम, वो नहीं है। हाँ हेलो। अब तो यकीन आ गया या फिर कोई और सबूत भेजूं? कहाँ है मेरी बेटी? प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना। कुछ नहीं होगा, पर जो मैं कहता हूँ वैसा वैसा करती जाना। क्या करना होगा बोलो। अब अपना फोन घर पे छोड़ दो और बैग उठाओ और निकलो वहां से। लेकिन हेलो, एक एड्रेस सेंड किया है इस मोबाइल पे, उस पर जल्दी से आ जाओ।
हेलो। हाँ, मैं तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर आ गई हूँ। अब क्या करना है? घर के अंदर जाओ, तुम्हारी बेटी वहाँ है। जागृति, जागृति, यहाँ तो कोई भी नहीं है। जागृति कहाँ है? अंदर एक कमरा है, उसमें है तुम्हारी बेटी। जागृति, 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 जागृति। क्या बात है भाई, मतलब आपने बिना दाना डाले चिड़िया को पिंजड़े में फंसा लिया। कमाल कर दिया यार। चलो बाय एवरीवन। किसने बंद किया? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। किसने बंद किया? मेरी बेटी जागृति कहाँ है? खोलो, खोलो, कोई ना खोलो, कोई ना खोलो। कहाँ है मेरी बेटी? क्या हुआ? ये मम्मी अभी तक नहीं आई। तेरा फोन दे। अच्छा ओके, ये ले। तेरा मम्मा कॉल नहीं उठा रही है। हाँ तो इट्स ओके ना, तो मेरे साथ चल, मैं छोड़ देता हूँ। चल। हाँ चल, अच्छा। खोलो, खोलो, खोलो। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माँ शब्द में इतनी ताकत है, पर बच्चे माँ की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाते हैं। मानव ने सीमा की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और चालाकी से उसका अपहरण कर लिया। हर अपराधी किसी बुरे इरादे से अपराध को अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ एक आम घरेलू महिला जिसे सिर्फ अपने परिवार की परवाह थी और किसी से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर उसके अपहरण के पीछे इन अपराधियों का क्या मकसद था? मैंने मम्मी का कोचिंग के बाहर आधे घंटे वेट किया। जब मम्मी नहीं आई तो मैं खुद ही आ गई घर, और यहाँ आके देखा तो मम्मी का फोन तो यही है, पर मम्मी यहाँ नहीं है। तुम्हारी मम्मी ऐसे कैसे लापरवाही कर सकती? आने दो उसे। हेलो, कौन? तेरी बीवी का आशिक नहीं, किडनैपर। क्या बकवास कर रहा है? सही सुना तूने। अब परेशान मत हो। अगर अपनी बीवी को सही सलामत देखना चाहता है तो मेरी बात ध्यान से सुन। अपने घर से मेकअप का सामान और बेटी को लेकर सीधा मार्केट पहुंच जा। हेलो हेलो हेलो। पापा क्या हुआ? हेलो। अब अपना फोन स्पीकर पे डाल दे। स्पीकर पे क्यों? ऐसी बात करना। जितना भूला जाए उतना काम कर। ज्यादा सवाल पसंद नहीं है मुझे। हाँ बोलो। जागृति, मेकअप का सामान निकालो। तुम्हें मेकअप करना है। हाँ, अपना नहीं, अपने पापा का। अरे क्या पागलपन है? क्या बकवास कर रहा है? मेरी बात नहीं माना तो ठीक, सिर्फ इतना बोल दे अपनी बेटी को कि वो आधी अनाथ हो गई है।
उसकी मम्मी। प्लीज प्लीज मेरी मम्मी को कुछ मत करना। आप जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं। वाह बेटा, थोड़ी समझदारी अपने पापा को भी सिखा दो। पापा प्लीज। प्लीज कोई तो खोलो। क्यों मत किया मुझे यहाँ पे, खोलो। कोई तो खोलो। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी जानवी? देख, अब मेकअप हो गया है, लेकिन अब ये घटिया काम नहीं करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तुम मत करो, मैं तुम्हारी बेटी से कुछ करवा लूंगा। वो तो कर ही लेगी ना उसकी मम्मी के लिए, क्यों बेटा? हाँ मैं करूंगी। आप जो बोलोगे मैं करूंगी, पर प्लीज मेरी मम्मी को कुछ मत करना। तू चुप रह। देखिए भाई साहब, शर्म नहीं आती? मेरा हाथ पकड़ा, उसने मुझे छेड़ा। पागल हो गए क्या आप? देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। औरतों की तरह मेकअप करके आ गया। मारो इसको, कोई पुलिस को बुलाओ। शर्म नहीं आती क्या आपको? ऐसा मुझे छेड़ते? अरे भाई साहब, देखो कैसे छेड़ रही है, मेरा हाथ पकड़ रही है। मारो, छोड़ दो। अरे तो खोलो, खोलो ना कोई। अरे कोई है मेरी बात सुनने वाला? मेरे पति ने क्या बिगाड़ा है तुम लोग का? कोई तो मेरी हेल्प करो यार। हेलो, प्लीज मेरी बेटी से मेरी बात कराओ। और मेरे हस्बैंड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करो। उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है, उनके साथ मैं कुछ नहीं करूंगा। देखा मैंने कितनी जल्दी तुम्हारी बात मान ली। तो अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बोलो क्या करना है? तो फिर पास में एक अलमारी होगी, उसे खोलो। एक ब्लू कलर की ड्रेस होगी, उसे निकालो और पहन लो। अगर मैंने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी और मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। अभी तक नहीं पहनी तो अब पहन लो, वरना यही ड्रेस तुम्हारी बेटी को पहनाकर आगे तो तुम खुद ही समझदार हो। देख भाई आकाश, तेरे ही पड़ोसी ने कहा था कि भाभी जी खुद स्कूटी लेके गई है। इसका मतलब तू जानता है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद अपनी मर्जी से कहीं गई है भाई। यहाँ से उसका किडनैप नहीं हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि वो घर से गई हो और रास्ते में उसका किसी ने किडनैप कर लिया हो।
अरे कैसे हो सकता है भाई? अगर दिन दहाड़े ऐसी कोई वारदात होती थी तो कहीं ना कहीं से पुलिस को तो खबर मिल ही जाती थी ना, मगर उनके पास भी ऐसी कोई खबर नहीं है, ना ही कोई कंप्लेंट गई है। यार मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है, और ऊपर से वो किडनैपर अजीब अजीब सी हरकतें करवाता है मुझसे। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं और FIR लिखवा देते हैं। देख भाई, FIR नहीं कर सकते हैं, बात मान मेरी, तू दोस्त है इसलिए समझा रहा हूँ, थोड़ा और वेट कर लेते हैं ना, भाभी जी जल्दी वापस आ जाएगी। अगर तू FIR करवाएगा और बात कुछ और निकली तो बदनामी हो जाएगी यार, समझ जरा बात को। कौन हो तुम? तुम्हारा दीवाना। मेरी बेटी कहाँ है? बेटी से भी मिलवा देंगे, पहले थोड़ा हमसे तो मिल। देखो, अगर हमें नाराज किया ना तो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगी। चलो मेरे साथ। ये क्या ओढ़ रखा है? हटाओ इसे। ये सब क्या कर रहे हो? तुमको तुम्हारी बेटी से मिलना है ना? छोड़ दो मुझे। अरे ये क्या, तुम्हारे होठों पर तो कोई रंग ही नहीं है, हैं? इधर आओ, इनको हम थोड़ा रंग देते हैं। इधर आओ, बैठ जाओ। ये क्या कर रहे हो? आवाज नहीं। इसे कहते हैं सुंदरता। जैसे कोयले की खान से हीरा निकल कर आ गया हो। हाय हाय, क्या चमक रही है तू। अब तो मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। एक बार मेरी उससे बात करा दो प्लीज। अरे आंसू मत बहा, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ थोड़ा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्माइल। हेलो, कैसी लगी नई दुल्हन? आज रात तेरी बीवी का स्वयंवर होने वाला है, और फिर उसके बाद देख, मेरी वाइफ के साथ मत कुछ करना। क्यों नाटक कर रहा है? बताना क्या करना है। चल एक काम कर, अपनी बेटी को मार दे। क्या हुआ? अपनी बेटी की जिंदगी और बीवी की इज्जत दोनों में से एक को चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है क्या? चल मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। अपनी बेटी को एक कुर्सी पे बांध और उसको बोल अपनी मम्मी के लिए एक वीडियो मैसेज भेजे। मैसेज में क्या बोलना है मैं भेज रहा हूं। छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे क्यों यहाँ बांध के रखा है? मम्मी प्लीज मुझे बचाओ यहाँ से। जागृति, जागृति। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज हेल्प। मम्मी प्लीज हेल्प मी। हेलो, ये वीडियो तो मेरे घर का ही है, और मेरे हस्बैंड का है। उन दोनों को तुम्हारे घर में ही कैद करके रखा है। आज तुम्हें आखिरी जमानत देनी है दोनों की। तैयार हो? पियो दोस्तों, पियो।
तक जिएंगे, दारू पिएंगे, तरक्की कर नहीं सकते, भूखों मर नहीं सकते। अरे मेरी सोच चिरैया, कैसी है तू? अरे अब तो थोड़ा पार्टी भी एंजॉय कर ले। अरे हाँ ना। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? नाच तो ना थोड़ा सा हमारे लिए। नाचो। नहीं नाचेगी? नहीं नाचेगी? नहीं नाचेगी तू? हाँ बोल। ले ले बात कर, बात कर। ये लोग जैसा जैसा बोल रहे हैं ना, वैसा वैसा करती जाओ। खुश कर दो इनको आज। यही जमानत है तुम्हारी बेटी और तुम्हारे पति की, समझी? अल्लाह फोन। भाई एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर चक्कर क्या है ये? वहां वो बूढ़े लोग हरियाली में मजे लूट रहे हैं और हम यहाँ सूखे में बैठे हुए। मतलब करना क्या चाहते हो भाई? पहले वो मेकअप वाला, अब ये पार्टी, इसके आगे भी कोई प्रोग्राम करना है क्या? अब करना क्या है इसका? जागृति, 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 कहाँ लेके जा? चल तू स्कूटी लेके निकल। यार ये तो इसके घर है। पर उसको इसके घर पे लाना तो पहले क्यों नहीं बताया? इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? पहले ही बता देते यार, इसको लाकर छोड़ देते यहाँ। तुझे मैं काम करने के पैसे देता हूँ, दिमाग चलाने के लिए। जा तू। कौन? छोड़ो, छोड़ो मुझे। जागृति, जागृति, सीमा, सीमा, सीमा क्या हुआ? जागृति, बेटा चादर लेके जल्दी। जागृति, जागृति। जागृति, जागृति बेटा, तुम ठीक हो? उन लोगों ने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? तू ठीक है ना बेटा? अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम कहाँ थी? और ये क्या हाल बना रखा है? कैसे कपड़े पहन रखे तुमने? क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ हमें। दरअसल मुझे एक कॉल आया था और वो आदमी मुझे कह रहा था कि उसने जागृति को किडनैप कर लिया है और उसने मुझसे कहा कि वो जो एड्रेस भेज रहा है मैं उस एड्रेस पे पहुंच जाऊं। और जैसे मैं वहां गई उसने मुझे वहां बंद कर लिया। मम्मा पर मैं तो किडनैप हुई नहीं, मैं तो घर पर ही थी। मगर बेटा मैंने तुम्हारी कोचिंग क्लास में कॉल किया था, वहां तुम्हारी टीचर ने कहा कि तुम वहां नहीं हो। वो सॉरी मम्मी, मैं ना कोचिंग टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी में गई थी। जागृति, तू कोचिंग नहीं गई थी? सो सॉरी पापा। ये सब क्या है तुम माँ बेटी का? ये कह रही कि ये कोचिंग नहीं गई थी और तुम कह रही कि तुम खुद किडनैपर के घर गई थी। अच्छा एक बात बताओ, जहां तुम गई थी वो जगह तुम्हें मालूम है?
जी आप लोग कौन? कहाँ है वो? आप हटिए। कहाँ है वो जिसने मेरी बीवी किडनैप किया था यहाँ पे? अरे यहाँ कोई नहीं रहता है, यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ। आप किसे ढूंढ रहे हैं? कैसे बात कर रही हैं माँ जी आप? माँ जी कल इसी घर में मुझे बंद किया गया था। वो कोई दूसरा घर होगा। यहाँ मैं रहती हूँ 10 साल से, कल भी मैं यहाँ थी। आकाश मैं सच बोल रही हूँ, ये वही घर है जहाँ पर मुझे किडनैप करके रखा गया था। सीमा तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो घर था? हाँ आकाश। अरे बेटा झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुम यहाँ आती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? आकाश मेरा यकीन करो, पूरा यही सामान था। और ये देखो, इस कमरे में ये अलमीरा है। आकाश मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात का बिलीव करो, मैं इसी घर में थी। बेटा हर घर में अलमारी होती है। मुझे लगता है तुम अपने पति से कुछ छुपा रही हो। बेटा अपने पति से झूठ नहीं बोलते। देखो वीडियो, दूसरे मर्दों के साथ क्या कर रही है? और खुद कह रही है कि तू यहाँ किडनैप करके लेके आ गया। आकाश कुछ भी सही नहीं है, ये सब नाटक मत कर, अब ज्यादा झूठ मत बोल, चुपचाप चले यहाँ से। चल। बाहर तो मैं चुप रहा, तमाशा नहीं किया, लेकिन अब बता कि सच क्या है। आकाश मैं सच कह रही हूँ, उन लोगों ने मुझसे कहा था कि उन्होंने जागृति को किडनैप किया और इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा मुझे करना पड़ा। अच्छा, तू इतना ही झूठ बोल रही, तो ही बता दे कि मजबूरी में तुझे और क्या क्या करना पड़ा। आकाश क्या बोल रहे हो तुम? उन लोगों में से किसी ने भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, पार्टी में शरीफ दिख रहे थे, तो तुझे शराफत से छोड़ देंगे? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तो मैं जागृति की कसम खा के। तेरी बेटी की झूठी कसम मत खाना, समझे? पापा प्लीज मम्मी को मत मारो, एक बार मम्मी की बात तो सुन लो। ओके बेटा, बाय, ध्यान रखो अपना। हाँ, आई एम सो सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको कितना सफर करना पड़ा, और पापा भी आपको ही गलत समझ रहे हैं। बेटा जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में इतनी सावधानी रखें कि आगे ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, भूल जाओ सब कुछ और पढ़ाई में ध्यान रखो। ओके बाय। ओके मम्मा, बाय मम्मा। अगर हमें नाराज किया ना तो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगी। तो? ए, रुक, 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 रुक। बताता हूँ मैं, मुझे मत मारो आप। आपके पड़ोसी मानो ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। हेलो आकाश पर यार, हाँ? ये बैग मैंने तेरे लिए रखा था। लेकिन इसमें है क्या? तेरा हिस्सा बोल कर तो देख। इसमें 3 लाख पड़े हैं, तेरा हिस्सा है 3 लाख। अरे लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तू मुझे पैसे दे रहा है? तूने नहीं, तेरी बीवी ने। तेरी बीवी मेरे साथ रही है दिन भर, 6 लाख कमा के दिए हैं। तो जरूरत मुझे सिर्फ 3 लाख की थी, इसलिए 3 लाख वापस कर दिए। तू है कौन बे? सामने आ!
मानव, 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 मानव। क्यों किया तुमने ऐसा? और क्या मिल गया तुम्हें मेरे परिवार को बर्बाद करके? और ना झूठ बोलने की कोशिश मत करना। सब कुछ सच सच पता चल गया है मुझे। पता चल गया नहीं है, मैंने पता चलने दिया है। मैंने ही भेजा था उस मेकअप मैन नीरज को तुम्हारे सामने। मगर क्यों? क्यों? जो तुमने किया वो तो बहुत जल्दी भूल गई तुम। ओ आकाश भाई साहब, कितनी बार मना किया आपको, ये बिल्कुल दरवाजे के आगे गाड़ी लगा देते हो आप। आपके घर इतनी जगह है ना सामने, वहाँ लगाओ ना गाड़ी। भाई मैंने तेरे घर के अंदर नहीं लगाई, समझा? और वैसे भी सड़क तेरे बाप की नहीं है। मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। तू तोड़क पे आ गए, गाड़ी हटा, अभी के भी नहीं तोड़ फोड़ दूंगा। तोड़ दिखा। क्या कर रहे हैं आप लोग? तेरी गाड़ी तोड़ दूंगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? देख लूंगा मैं तुझे। आकाश, अगली बार गाड़ी खड़ा किया ना यहाँ पे, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा सब। चल यहाँ से, देख लूंगा तुझे मैं। चल देख लूंगा। और मानव, वो तो एक मामूली सा झगड़ा था। मामूली सा झगड़ा? और क्या किया तुम्हारे पति ने मेरे साथ? हाँ? आकाश, मानव, आकाश, हम इनके पड़ोसी हैं। ऐसे झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होगी। आओ ना, बात करके सारा झगड़ा सुलझा लेते हैं। हाँ, सुलझा ही लेते हैं। आकाश, क्या किया तूने? अरे तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर पे आके मेरे बीवी पे हाथ डालता है? रुक, आकाश, ऐसे नहीं मानेगा। अरे कहाँ भाग के जाएगा तू? हेलो, पुलिस स्टेशन। उस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था मानव। कुछ भी नहीं था? तुम्हारे हाथ में सब कुछ था। अपने पति के कहने पर झूठी गवाही देकर मुझे जेल भिजवा दिया। 6 महीने तक जेल में सड़ता रहा मैं। तब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। उसी टेंशन में हम दोनों ने अपना बच्चा तक खो दिया। और अब मेरी बीवी मेरे पास आने तक के लिए तैयार नहीं है। जानते हो तुम कहाँ से आ रहे हो? जेल से। मतलब जानते हो इसका? तुम तो जानती हो ना कि मैं कभी गलत नहीं था। हमारी जान पहचान के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब यकीन करेंगे तुम्हारा? पर तुम औरों की परवाह क्यों कर रही हो? क्योंकि रहना उन्हीं के बीच है। मैं 4 बातें सुन लूंगी। अगर मेरी बेटी से आकर कोई कहेगा कि तुम्हारा बाप अपराधी है, जेल जाकर आया, और वो भी किस केस में? एक औरत के साथ गलत करने की कोशिश। ये दाग जिंदगी भर का है। और मेरी बेटी बहुत छोटी है। एक बच्चा खो चुकी हूँ मैं, दूसरा खोना नहीं चाहती। मेरी बात तो सुनो, तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया मेरा परिवार। मानव, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने भी गलत का साथ दिया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब जो होना था वो हो चुका। मैं अपना काम कर चुका हूं। उसे ना तो तुम ना मैं, कोई नहीं बदल सकता। कोई नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या है सब?
मुझे नहीं पता। ऐसा कौन सा तूने कांड किया है इसे एक रात में 6 लाख रुपए तूने कमवा दिया उसको, इसमें से 3 लाख उसने मुझे वापस किया। बोल कौन है वो? बोल। मानव, ये सब कुछ मानव ही कर रहा है, और मानव ये सब कुछ आपसे बदला लेने के लिए कर रहा है। ये बात मुझे भी अभी अभी पता चली है। 6 महीने जेल करवाया था, उसका दिमाग ठिकाने नहीं आया। एक काम कर, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, उसको 6 साल की जेल करवाऊंगा किडनैपिंग के केस में। आजा चल। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी पुलिस स्टेशन। एक बार झूठी कंप्लेंट कर चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं। क्या कह रही तू? उसके साथ दे रही तू? क्या किया उसने तेरे साथ ऐसा? इसलिए वो मेरा साथ दे रही है और अब वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाएगी। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे ये एहसास दिलाने आया हूं कि तू कितना बड़ा कायर है। मर्द कहलाने के लायक नहीं है तू। अरे तेरी बीवी को किडनैप किया मैंने, अपने साथ पूरे दिन रखा, तेरा खून नहीं खोल रहा? हाँ? खुद सजा देने की हिम्मत नहीं है तेरे अंदर। मार मुझे, मार। और मैं अगर तेरी जगह होता ना, मेरी बीवी के साथ किसी ने ऐसा किया होता ना, तो जान से मार देता मैं उसे। तेरे अंदर ना 2 पैसे की भी हिम्मत नहीं है, साला कायर। ये ले, मार मुझे इसे, मारना, मार, मार मुझे। हवलदार चाकू उठाओ। साहब ये देखिए साहब, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था साहब, रंगे हाथ पकड़ा गया साहब ये। और अब तू अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के केस में मजा आएगा अंदर। झूठ बोल रहा साहब, अबे मुझे फंसा रहा है। मैं देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। चल। सीमा, सीमा, इंस्पेक्टर साहब, सीमा, इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो मेरी बात। साहब, अब वो मुझे फंसा रहा है। आप मेरी बात तो सुनिए। मालूम पड़ेगा तेरे को। इंस्पेक्टर साहब, मानो मैं जानती हूँ तुम वही करो जो आकाश ने तुम्हारे साथ किया, लेकिन प्लीज इन्हें माफ कर दो। आपको अपने किए का पछतावा है, लेकिन आपके पति को एहसास तक नहीं, इसलिए उनको उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। कभी कभी इंसान फोटोकॉपी मशीन की तरह बर्ताव करने लगता है। सामने वाला गुस्से से बात करता है तो जवाब गुस्से में मिलता है, और इस तरह से झगड़ा बढ़ता ही जाता है, और फिर नफरत और बदले की कोशिश। अंत होता है दोनों पक्षों की बर्बादी। आकाश ने जो किया, ना उससे कुछ हासिल हुआ, और ना ही मानव के बदले की आग ने उसे कुछ दिया। अंत में मानव के हाथ में क्या आया? उसका पूरा परिवार बिखर गया। मानव और आकाश दोनों ही बदले की आग में अपराधी बन गए। गुस्से पे काबू रखना जरूरी है, क्योंकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई लोगों से टकराते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा दूसरों की हर बात से सहमत हों। ये भी तो हो सकता है कि दूसरे की सोच गलत ना हो, सिर्फ हमसे अलग हो, उनका अपना दृष्टिकोण हो। और अगर ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। इस बात पे गौर जरूर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया।